लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एरर एनालिसिस सीखी, किस तरह की एरर्स होती हैं और फिर कैलकुलेशन में किस तरीके से जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो ये एरर्स प्रोपोगेट होती हैं किस तरीके से, अगले जो वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं उसमें एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने लास्ट टॉपिक में सीखा। अब अगला टॉपिक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है और फिर उनको राउंडिंग ऑफ का है। तो यहाँ पर मेरी लाइफ में थोड़ा सा आराम क्या है कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ वाला पोर्शन है वो हम लोगों ने केमिस्ट्री वाला जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर उसमें भी किया है। और चूंकि इस वीडियो से पहले हम लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस वीडियो को कट करके इसके बाद वो वाला वीडियो लगा दूंगा। तो इस पार्ट के बाद हम केमिस्ट्री वाला वो वीडियो देखेंगे। जो रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के और उनके राउंडिंग ऑफ के, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई अलग है तो कोई फर्क नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, वो वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद फिजिक्स वाली जो बुक है उसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब जैसा कि हम मेजरमेंट की बात कर रहे थे, तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हम कभी भी सर्टेनिटी से किसी चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते। सपोज करो मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है, ये मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैंने सोचा किस चीज से मेजर करूं, तो सबसे पहले मुझको एक इंची टेप मिला जो टेलर्स यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, और मैंने उसको यूज करके इसकी लेंथ मेजर करी। तो इसकी लेंथ निकल करके आई से 11 सेंटीमीटर। अगर आपको इंची टेप के बारे में पता हो तो उसमें जो लाइनें होती हैं वो एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे बनी होती हैं। तो या तो 10 आएगा या 11 आएगा, 12 आएगा, उसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर आई। अब मैंने इसको एक क्या किया, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इंच टेप से मेजर किया। फिर मैंने जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है उसको यूज किया, तो इसकी लेंथ आई 10.9 सेंटीमीटर। और फिर एक इक्विपमेंट होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, वर्नियर कैलिपर, इसको यूज करके मेजर किया तो इसकी लेंथ आई 10.92 सेंटीमीटर। ये सेम पीस ऑफ मेटल की लेंथ है, लेकिन ये अलग अलग लेंथ दे रही हैं। तो मैं कहूंगा कि इन अलग अलग मेजरमेंट्स में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डिफरेंट है। टिपिकली जब भी मैं किसी चीज को मेजर करता हूं तो उसमें जो लास्ट डिजिट है वो डाउटफुल होती है, बाकी सारी क्लियर होती है। इसका मतलब अगर 11 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया तो जो 10th प्लेस ऑफ सेंटीमीटर अगर वो 1 है तो वी कैन बी वेरी श्योर कि ये जो पीस ऑफ मेटल है इसका जो 10th प्लेस ऑफ सेंटीमीटर है वो 1 ही होगा। अगर यूनिट्स प्लेस 1 है तो वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ इट, ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जब मैंने स्केल यूज करके अगला मेजरमेंट किया तो ये 10.9 सेंटीमीटर निकला। अब जब मैं 10.9 कह रहा हूं तो इसका मतलब 10 तो मैं श्योर हूं, वो जो 0.9 है उसके बारे में श्योर नहीं हूं। और जब मैं 10.92 कहूंगा तो इसका मतलब मैं 10.9 के बारे में श्योर हूं, 2 के बारे में श्योर नहीं हूं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहां पर 4 सिग्निफिकेंट। अब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा तो वहां पर हमने बड़े आराम से सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लिए कि अगर सपोज करो 11 सेंटीमीटर है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कर लिए, 10.9 है तो 3 सेंटीमीटर कर लिए। पर इसके कुछ रूल्स हैं तो उन रूल्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मेरा पीछे 11 सेंटीमीटर था तो मैंने उसमें 2 लिख लिया था। इसी तरीके से सपोज करो कोई मेजरमेंट है किसी ने कहा 285 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये जो मेजरमेंट है 3 फिगर्स तक सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये किसी चीज की वॉल्यूम बताएगी 0.25 ml है तो ये 2
अगला रूल उन्होंने कहा कि जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई नंबर है 0.03, तो इसमें ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, खाली एक 3 ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा, इसलिए इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ये किसी ने कहा 0.0052, तो यहाँ पर ये जो दोनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, खाली 5 और 2 सिग्निफिकेंट माना जाएगा, तो उसके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जैसे पीछे मेरा जो लेंथ ऑफ पाइप था जब वो 10.9 सेंटीमीटर था, तो इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने लिख लिए थे, बिकॉज जो जीरो है ये 1 और 9 के बीच में आ रहा है, कहीं पर 0.0502 होगा तो इसमें भी ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज जीरो प्रेसिडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज इट इज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स है, और यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट से 502 3 हो जाएंगे। जीरो एट द राइट और end of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है से 2.570, तो चूंकि डेसिमल के बाद ये जीरो यहां पर लगा है इसलिए सिग्निफिकेंट माना जाएगा और उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मानी जाएंगी। लेकिन अगर यही नंबर 2570 होता तो ये जीरो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहां पर कहीं डेसिमल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए इसमें खाली 3 डिजिट की सिग्निफिकेंट मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 3 पेन है, तो मैं कहूं मेरे पास 3 पेन है, तो यहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शायद 3.0 हो या 2.99 हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 पेन का मतलब एग्जैक्टली 3 ही पेन है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि जो 3 फिगर है इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसे मैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो 3 शहर हैं ए, बी और सी। किसी ने मुझे बताया कि ए से बी की दूरी 157 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 23.1 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन है AC की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएं तो हम कहते हैं AC की वैल्यू हो जाएगी 157 प्लस 23.1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180.1। इस तरीके से हम लोग ऐड कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो गई। जब आपने ये पहला वाला डिस्टेंस मेजर किया 157 किलोमीटर, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है। इसका मतलब आपको ये तो श्योर है कि जो 100th प्लेस पे नंबर है ये 100 किलोमीटर का है, 1 है। फिर 10th प्लेस पे जो 5 है ये 50 किलोमीटर, ये भी यू आर श्योर। पर जो 7 है दिस इज अनसर्टेन। इसका मतलब 157 का मतलब ये 156.8 भी हो सकता है, ये 157.2 भी हो सकता है, बिकॉज आपने जो भी मेजरमेंट का तरीका लिया वो खाली लास्ट किलोमीटर तक ही रीडिंग दे सकता था। किलोमीटर की जो अगली डिजिट है 100 मीटर वाली, उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो चूंकि आप यहां पर इस फिगर के बारे में श्योर नहीं है, तो इसमें आप जब 0.1 ऐड करेंगे तो जो 180.1 वाला नंबर है आप इसके बारे में भी श्योर नहीं है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ करके 180 किलोमीटर ही लिखूंगा, 180.1 किलोमीटर नहीं लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनमें मैं जो भी नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं उनमें
जिस डेसिमल पॉइंट के आगे की डिजिट्स किसी एक नंबर में क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, उन डेसिमल पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। इस चीज को एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। सपोज करो मेरे को ये नंबर ऐड करने हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है 12.11, 18.0 और 1.012। तो एड अप होकर के तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 2, 1 और 1 2, 31.122। लेकिन इसमें 18.0 में ये लास्ट डिजिट है, इसके बाद ये वाला प्लेस और ये वाले प्लेस के बारे में हम सर्टेन नहीं है। तो इसका मतलब ये 31.1 तक ही मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा और ये 31.1 के बाद जो 2 हैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। तो इन तीनों नंबर का सम मैं 31.1 लिखूंगा, ना कि 31.22। जिस तरीके से बात एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही ये बात सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई मुझसे कहे कि 31.1 में से 2.03 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ 0 लगा लूंगा और फिर 7 0 29.07 होगा। लेकिन 29.07 में मैं इस डिजिट के बारे में श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं 7 को रिटेन नहीं करूंगा और राउंड ऑफ करके मैं इसको 29.1। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहा हूं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है कि सपोज करो मुझे कोई नंबर लेना है a इंटू बी बाई सी, इस तरह के नंबर है, जहां पर जो a है इसमें सपोज करो m सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें n सिग्निफिकेंट फिगर है और c में कुछ p सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मेरे पास मिनिमम ऑफ m, n, p इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो फिर से एग्जांपल से करते हैं। सपोज करो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.1 इंटू 7.00 अपॉन 0.3। 2.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 0.3 में मेरे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 0.3 से ये 2.1 का 21 हटा दूंगा, 3 से कैंसिल होगा 7 और 7 इंटू 7 ये नंबर 49 आ जाएगा। लेकिन मैं इसको 49 नहीं लिखूंगा बिकॉज मेरे पास 2, 3 और 1 इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है 1, इसलिए जो मेरा आंसर आ जाएगा उसको मैं राउंड ऑफ करके 50 लिख दूंगा बिकॉज 49 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 50 में खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के एक और प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सपोज करो मेरे को एक कैलकुलेशन करना है जहां पर मुझे 25 को 4.00 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 जैसा कि आपको पता है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें मिनिमम ऑफ 2, 3 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 होता है। अब 100 के साथ मेरे पास प्रॉब्लम है, अगर मैं 100 को 100 लिखूं तो ये खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा बिकॉज डेसिमल के पहले और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद के जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। तो ये जो 1 के बाद के दोनों जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, तो खाली एक 1 ही सिग्निफिकेंट नंबर है। तो 100 ऐसे लिखने में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर मैं मान लो 100 को 100.0 या 100.00 लिखूं तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
तो अब मैं अपने आंसर को दो सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखूं, एक प्रॉब्लम आ गई। तो जहां पर भी मैं अपने आंसर को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिख पा रहा हूं, जैसे मैं 100 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डायरेक्टली नहीं लिख पा रहा हूं, मैं अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूंगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं 100 को 1.0 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2 कर लूंगा। अब जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2 भी 100 है, लेकिन विथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.0 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2 भी 100 है, लेकिन विथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.00 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2 भी 100 है, बट विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और जितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का। आई सपोज कि आपको पहले से ही पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 2.34589 अब किसी ने कहा कि इसे डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करो। तो 2.3 के बाद अगली डिजिट 4 है, अगर ये डिजिट लेस देन 5 है तो 2.3 विल रिमेन 2.3। यहां पर मैं एज सच इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, आगे का जो 45891 है उसको ड्रॉप कर दूंगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि 2.34581 को 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करो, तो 8 के बाद अगली फिगर 9 है जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो जब मैं राउंडिंग ऑफ करूंगा तो मैं इस 8 में +1 कर लूंगा और मैं इसको 2.3459 लिख दूंगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो लेस देन 5 है तो एज सच आगे की चीजें ड्रॉप कर दूंगा। अगर नेक्स्ट डिजिट मोर देन 5 है तो जो लास्ट डिजिट है जहां तक राउंड ऑफ करना है उसमें एक ऐड करके आगे की चीजें ड्रॉप कर देंगे। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज करो अब किसी ने कहा कि 2.34581 को 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करो, तो यहां पर लास्ट डिजिट 5 है। अब 5 के लिए एक स्पेशल केस आया, अगर 5 से पहले वाली डिजिट प्रीवियस डिजिट 4 ये अगर इवन है तो मैं इसको एज सच ड्रॉप कर दूंगा और 2.34581 को मैं राउंड ऑफ करके 2.34 लिखूंगा। लेकिन अगर यही नंबर 2.37589 होता और मुझे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना होता, तो जो 5 से पहले वाली डिजिट है ये ऑड हो गई, और जब ये डिजिट ऑड होती है तो मैं इसको ड्रॉप करता हूं और 7 में +1 कर लेता हूं और इसको मैं 2.38 करता हूं। तो इन तीनों चीजों को मैं समराइज करूं तो जहां तक राउंड करना है उसके आगे की डिजिट 5 है, तो 2 केसेस बनेंगे। अगर 5 से पहले वाली डिजिट इवन है तो एज सच ड्रॉप कर देंगे, अगर वो ऑड है तो एक ऐड करके आगे की चीजें ड्रॉप कर देंगे। वेलकम बैक। तो केमिस्ट्री के सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ वाले वीडियो के बाद अब हम लोग फिर इसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर। क्यूब का साइड दे दिया। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्यूब का साइड दे दिया है, उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है जो कि 6a² होता है, अगर a साइड है तो 6a² होता है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कि a³ होता है। तो अगर मैं a को 7.203 मीटर लिख लूं तो टोटल सरफेस एरिया TS से जिसको हम लोग लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्यूब के लिए 6a² हो जाती है, यानी कि 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर। अब जो 6 है ये एब्सोल्यूट नंबर है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो एग्जैक्ट
नंबर है तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है। जो मेरा 7.203 है, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट निकालूंगा तो उसको भी मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 311.299254 मीटर स्क्वायर। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 7.203 में, तो जो मैं फाइनल टोटल सरफेस एरिया आएगा इसको मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है, तो जाएगा 311.2। यहाँ तक तो सिग्निफिकेंट है, और ये 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9 यहाँ पे आगे आकर के इसको 311.3 मीटर स्क्वायर कर देगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। ऐसे ही अगर वॉल्यूम निकालें तो ये एक क्यूब हो जाता है, यानी कि 7.203 का क्यूब। फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होगा। इसका क्यूब करने पे 373.714754 मीटर क्यूब आता है। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद ये 373.7 के बाद ये डिजिट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू 373.7 मीटर क्यूब आ जाएगी। अगला प्रॉब्लम है, इसमें कह रहे हैं 5.7 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। तो मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी की वैल्यू मास बाई वॉल्यूम है, यानी कि ये हो गया 5.74 बाई 1.2, तो मैं 57.4 बाई 12 लिख सकता हूँ, और 2 से डिवाइड करूँगी, आ गया 6, और आ गया 217 का 8.7। 28.7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 4,24 और 47 बचा, विच इज 7, 8 समथिंग, फिर 4.78 आ गया। लेकिन जो मेरा 5.74 है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और 1.2 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमने अभी देखा कि हमें जो दोनों में से छोटी वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर देना है। तो मैं 4.78 को खाली 2 प्लेसेस तक ही रिटेन कर सकता हूँ, तो 4.78 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी इस चीज़ की डेंसिटी। तो अगर हम जो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के सारे कंसेप्ट लगा के जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर उनमें एंड रिजल्ट निकालने का जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, तो मैंने कहा कि फाइनल रिजल्ट शुड बी गिवन बाय करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो जो मैंने एरर एनालिसिस करी, अगर कोई भी मुझे ए बी सी में एरर्स हैं तो उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिस तरीके से या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिस तरीके से एरर प्रोपोगेट हो रही हैं, उन सबको कंसिडर करके फाइनल रिजल्ट में वो एरर कैलकुलेट करनी होगी। सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट पर हमने जो केमिस्ट्री से कॉपी करके यहाँ पे लाया है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर रिलेटिव एरर्स अगर मुझे कहीं निकालनी है तो उन्होंने बताया कि वो न सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर पे डिपेंड करती है बल्कि नंबर पे भी डिपेंड करती है, यानी कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड। और जब भी हम लोग ये सारे कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो क्योंकि हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, इसलिए मुझे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, जैसे कि मैं डेंसिटी वाले एग्जाम्पल में काम कर रहा था कि हम लोग डेंसिटी वाला जो कैलकुलेशन था उसमें मास मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में था और वॉल्यूम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में थी। तो मुझे जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, उससे एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा तक कैलकुलेशन करेंगे। मैंने बहुत बच्चों के साथ गलती देखी है कि वो क्या करते हैं, सपोज करो कहीं पर
पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह से 5.74 अपॉन 1.2 करना है। तो उनको पता है कि मुझे क्योंकि 2 प्लेसेस तक ही खाली आंसर देना है, तो डिवाइड करेंगे और उसको 4.7 निकाल करके आगे का काम छोड़ देंगे। ये बहुत ही गलत बात है, बिकॉज ऑब्वियसली रियल आंसर 4.78 है, जिसको 4.8 होना चाहिए, 4.7 नहीं होना चाहिए। तो जब भी कैलकुलेशन करो, तो अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप 2 से 1 स्टेप ज़्यादा जाओगे और फिर फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करके जो भी 4.8 आया जैसा भी है वैसा आंसर निकालोगे। तो यही बात इन्होंने लास्ट पॉइंट में कही कि इंटरमीडिएट रिजल्ट इन अ मल्टी स्टेप कैलकुलेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू 1 मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। जो भी मिनिमम है उससे 1 डिजिट ज़्यादा करना। इस तरीके से हम लोग ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।